हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेल्टिक्स है। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, और साथ ही में हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं जिससे आपके 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का ही रह जाएगा, जो कि आपको एक बड़ा लॉस होने से बचा सकता है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर मैपिंग के एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हुए नहीं दिखाई देंगे। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आपको सामने कुछ ड्राइंग्स दिखाई दे रही होगी जो कि मैंने ड्रॉ की है, ताकि मैं आपको एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आसानी से समझा सकूँ। सबसे पहले मैं आपको एफवीजी की और ऑर्डर ब्लॉक की एक थ्योरी देने वाला हूँ, यहाँ पर समझाने वाला हूँ। उसके बाद अपन लाइव चार्ट के अंदर जाकर इन सब चीज़ों को मार्क करने वाले हैं। एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ कंबाइन करेंगे, जिससे अपना स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो जो है वो आप देख लेना। स्ट्रक्चर मैपिंग का कंसेप्ट आज से पूरा इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट डे जो आने वाली वीडियो है वो लिक्विडिटी के ऊपर होने वाली है। फिर अपन एंट्री मॉड्यूल देखकर ये स्ट्रक्चर मैपिंग का जो है इंडियन मार्केट का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट कर देने वाले हैं। फिर जैसे ये 4th लेक्चर है, इसके बाद 5th और 6th आएगा। फिर उसके बाद अपन एडवांस आईसीटी की तरफ बढ़ जाएंगे। इंडियन मार्केट के लिए जो ये 6-7 वीडियोस होने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं अगर आप सिर्फ इंडियन मार्केट ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, अपन सबसे पहले एफवीजी को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ आती है, प्राइस अगेन नीचे की तरफ आती है, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ये आपको लाइन चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, ये आपको बस कैंडल्स के अंदर दिखाई दे रहा है। अब एफवीजी को अपन फाइंड करेंगे तो कैंडल्स के अंदर फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, एफवीजी जो होता है ये बेसिकली 3 कैंडल्स का एक पैटर्न है। ये 3 कैंडल से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। अब ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई है मैं इसको मार्क करता हूँ, एंड सेकंड कैंडल को मैं छोड़ता हूँ, और थर्ड कैंडल का जो हाई है, सॉरी लो है, मैं उसके लो को मार्क करता हूँ। मैंने फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क किया, थर्ड कैंडल का मैंने लो मार्क किया, तब मेरे पास ये एक जोन निकल के आता है। इसका बीच का जो गैप है, ये इसके हाई और इसको लो को मैं मार्क करके एक जोन बनाता हूँ, जिसको बोलते हैं अपन एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप। प्राइस के अंदर एक इम्बेलेंस क्रिएट होता है। प्राइस के अंदर जब एक बड़ा मूवमेंट आता है, एक फास्ट मूवमेंट आता है, जिस वजह से एफवीजीज क्रिएट होते हैं। और ये एफवीजी आपको हर टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिलेगा। आप इसको कोई से भी टाइम फ्रेम की कैंडल्स एक बार के लिए समझ सकते हो। और अपन ये समझेंगे अभी कौन से टाइम फ्रेम पर अपने को एफवीजी देखना चाहिए, कौन से कहाँ पर अपने को एफवीजी देखना चाहिए। जैसे एफवीजी अपन रेंडमली एफवीजी चार्ट में जाके कहीं पर भी तो नहीं देख सकते ना, इसीलिए वो मैं आपको क्लियर करूँगा। पहले अपन ये क्लियर कर लेते हैं एफवीजी क्या है। आपको सामने ये जो गैप दिख रहा है ये एफवीजी होता है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस के अंदर एक इम्बेलेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पर, एंड अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर जाके नीचे की तरफ आकर इसको मीट करती है कुछ इस तरह से। एफवीजी को टैप करती है प्राइस, फिर उसके बाद अगेन कंटिन्यू ऊपर की तरफ करती है प्राइस। ठीक है, ये होता है एफवीजी हमारा फेयर वैल्यू गैप। तीन तीन कैंडल से मिल के ये जो गैप बना है इसको बोलते हैं एफवीजी। अब अगर रिमूव करता हूँ, अब अगर थर्ड कैंडल का जो लो है ये यहाँ की बजाय यहाँ बनता, यहाँ तक आती विक, यहाँ पर की कैंडल नीचे की तरफ आकर यहाँ क्लोज करती, तो प्राइस के अंदर आप देख सकते हो कोई भी अब गैप नहीं है यहाँ पर। ये इसके हाई से इसका लो मीट हो चुका है, तो यहाँ पर कोई भी एफवीजी नहीं क्रिएट हुआ है। अगर ऐसा होता है प्राइस के अंदर तो यहाँ पर कोई भी एफवीजी नहीं है। अब ये यहाँ तक होती है वीक प्राइस, ये कैंडल जो है यहाँ तक ही लो मारकर वापस ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, या फिर यहीं पे क्लोज हो जाती है, तो अपने पास ये एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल सकता है। ये दोनों एक दूसरे से मीट नहीं हुए हैं, ये दोनों नहीं मिल पाए एक दूसरे से, जिस वजह से यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, एफवीजी ये जो एफवीजी अपन देख रहे थे, ये समझ रहे थे एफवीजी ये बाइंग साइड के लिए एफवीजी है, ये बाइंग साइड का एफवीजी है। अपन जब स्ट्रक्चर मैपिंग बाइंग की तरफ कर रहे हैं, अपने को पता है अपने अपने जो सिनेरियो है सारा बुलिस की तरफ है, अपने जो पैटर्न है अपने बायस है बुलिस की तरफ है, तो अपन बुलिस की तरफ मार्क कर रहे हैं, ये अपना बुलिस एफवीजी है। ठीक है, अब अपन ये सेलिंग के लिए समझ लेते हैं एकदम।
और एक चीज़ मैं और बता दूं, इसके अंदर जो कैंडल्स का आप कलर देख रहे हो, इसके अंदर आपको तीनों ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही है, बट ये कैंडल रेड भी होती तो भी ये एफवीजी है। मेन अपना समझना अपने को यही है, ये बीच का गैप, ये गैप निकलना जरूरी है। कैंडल्स का कलर इसके अंदर कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब अपन सेलिंग साइड के लिए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है, प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जा रही है, एंड प्राइस अब नीचे की तरफ गिरती जा रही है। यहाँ की किसी एफईजी से प्राइस गिरी है, मान लो यहाँ की किसी एफईजी से प्राइस गिरती है, एंड अगेन प्राइस एफईजी क्रिएट करती है फर्स्ट कैंडल का। बस इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, अपन फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करेंगे, एंड थर्ड कैंडल का हाई मार्क करेंगे इसके अंदर, ये जो है। और ये मेरा होता है एफईजी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप सेलिंग साइड के लिए। ये मेरा सेलिंग साइड के लिए एफईजी है, एंड प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आकर अगेन इसको ऊपर की जाके टैप करेगी, इम्बैलेंस को ख़त्म करेगी, एंड प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ करेगी। ठीक है, एफवीजी को अपन ने समझा। एफवीजी को समझना हमारे लिए एकदम सिंपल था। अब कुछ चीज़ें हैं एफवीजी है जो अपन चार्ट के अंदर अगर जाएंगे तो एफवीजी आपको बहुत सारे एफवीजीज दिखेंगे। जैसे आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हो, अभी डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कुछ आपको एफवीजीज कम दिखाई देंगे, एंड अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो, जैसे कि 1 आवर से नीचे के टाइम फ्रेम पर जाते हो, तो आपको बहुत सारे एफवीजीज दिखेंगे। तो मसला ये है कि अपने को एफवीजीज मार्क करने हैं, तो वो कौन से मार्क करने हैं, ऐसे रेंडमली चार्ट पर जाकर कहीं भी अपन एफईजी को मार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर यानी स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो के अंदर समझा था कि प्राइस अपने को कुछ इस तरह से दिखाई देती है चलते हुए, मतलब प्राइस हायर हाई बनाकर ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए चलती है। ठीक है, कुछ इस तरह से प्राइस के अंदर मूवमेंट आता है, प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करती है। यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ आ रही थी, तो यहाँ से यहाँ का कोई एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक होगा जहाँ पर प्राइस ने टेप किया उसको और कंटिन्यू करती है। अब प्राइस के अंदर ये एफईजी टेप हो चुका है, प्राइस ने ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर किया है यहाँ पर। अब अगेन प्राइस नीचे की तरफ आएगी यहाँ के एफईजी को टेप करने के लिए, यहाँ किसी एफईजी को टेप करने के लिए, फिर अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जाके ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, अगेन ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस नीचे की तरफ आएगी, और फिर ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच के अंदर अपन एफईजी को फाइंड करेंगे। यहाँ पर ठीक है, ऐसे जो बाइंग के लिए अपन मार्क कर रहे हैं, अपन स्ट्रक्चर मैपिंग अपनी बाइंग की तरफ कर रहे हैं, तो अपन नीचे से एफईजी को लेंगे। और अगर अपन सेलिंग के लिए कर रहे हैं, तो जैसे प्राइस अब डाउन साइड के लिए आ रही है कंटिन्यू, तो अपन एफईजी यहाँ से देखेंगे। ये ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से अपने को एफईजी देखना है। ये ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो एफईजी अपने को यहाँ से देखना है। ठीक है, क्लियर है। अब ये लाइव चार्ट के अंदर अपन समझेंगे, जाकर एफईजी को मार्क करेंगे। बस मैं एक बार आपको ऑर्डर ब्लॉक भी समझा दूं यहीं पे साथ में, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एंड एफईजी का जो लॉजिक है आपको मैं वो भी समझाऊंगा। अगर आप यूट्यूब पर या फिर किसी भी मेंटर से आप सीखते हो, तो एफईजी आपको कोई भी समझा सकता है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो एफईजी लिखकर या ऑर्डर ब्लॉक लिखकर, तो आपको बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएगी, बट आपको एफईजी कोई भी समझा सकता है, पर इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है, इसके पीछे का जो लॉजिक है एफईजी के क्रिएट होने का लॉजिक, वो आपको बहुत ही कम रेयर चांस के अंदर कोई समझा सकता है। अब ये मार्केट के अंदर क्रिएट क्यों होते हैं एफईजी, इसका एक लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं अपन। प्राइस के अंदर ये इम्बेलेंस तब क्रिएट होते हैं जब प्राइस के अंदर एक बड़ा पैसा डाला जाता है बिग प्लेयर्स के थ्रू। जब भी बिग प्लेयर्स यानी वो कोई भी बड़ी बाइंग या सेलिंग करते हैं, तो प्राइस के अंदर एक मूवमेंट आता है, वो बड़ा पैसा डालते हैं तो एक मूवमेंट आता है। अब आप कभी सोचो कि मुझे मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनानी है, रेड कैंडल बनानी है, तो आप नहीं बना सकते, अपन नहीं बना सकते उस चीज़ को। अपने पास इतना पैसा नहीं है ताकि अपन उसको मार्केट के अंदर डालें और मार्केट अपने अकॉर्डिंग मूव करे, क्योंकि इतना पैसा अपने पास नहीं है। मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, वो मार्केट में एक बड़ा पैसा डालते हैं, जिस वजह से मार्केट में एक सडनली मूवमेंट आता है, जिस वजह से ये क्रिएट होते हैं एफईजीज मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट डाला गया था, जिस वजह से प्राइस स्पीड के अंदर भगी। अगर स्पीड के अंदर नहीं भगती प्राइस, तो यहाँ पर मूव करते करते ये
यहाँ तक आ जाता और यहाँ पर कोई भी इम्बेलेंस क्रिएट नहीं होता प्राइस के अंदर। ठीक है, आप एक एग्जांपल से समझो। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि ये एक तालाब है, ठीक है। तालाब के अंदर मैं ये पत्थर डालता हूँ, ये एक छोटा सा पत्थर है, मैं इसके अंदर डालता हूँ। तो क्या होने वाला है, पानी कुछ इस तरह से उछलेगा। ठीक है, एक हलचल होगी, छोटी सी हलचल होगी, क्योंकि मैंने एक छोटा सा पत्थर इसके अंदर फेंका है। वही अगर मैं इसके अंदर एक ये बड़ा सा पत्थर फेंकता हूँ, ठीक है, ये पत्थर है, मैं इसके अंदर फेंकता हूँ यहाँ पर, फिर क्या होगा, पानी कुछ तेजी से उछलेगा, कुछ स्पीड से उछलेगा। हो सकता है पानी इतना स्पीड से उछले, उछल के बाहर आ जाए तालाब से। ठीक है, तो यही फर्क है। मैं छोटा पत्थर फेंका इसके अंदर तो छोटी हलचल हुई, मैं अगर बड़ा पत्थर फेंकता हूँ तो बड़ी हलचल होती है। वैसे ही इस मार्केट के अंदर है, कैंडल्स के अंदर होता है। प्राइस के सॉरी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा डाला जाता है तो सडनली एक मूवमेंट आता है, फास्ट मूवमेंट आता है, जिस वजह से एफईजीज क्रिएट होते हैं। और उस वजह से यहाँ पर उनके ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं हो पाते, तो एफईजी अगेन नीचे की तरफ आकर, सॉरी प्राइस अगेन नीचे की तरफ आकर एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, और उनके बचे हुए जो ऑर्डर्स होते हैं वो फिल होते हैं, फिर मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है। जैसे अब ये ऑर्डर ब्लॉक को समझने की कोशिश करते हैं अपन। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है अपना, ये एफईजी है, अपन ने समझा था, ये एफईजी अपन ने समझा था। एफईजी के नीचे जो कैंडल होती है अपन उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। जैसे ये एफईजी है, एफईजी के जस्ट नीचे की तरफ प्राइस यहाँ से मूव कर रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ आके नीचे की तरफ आती है, फिर अगेन ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर एक एफईजी क्रिएट होता है। उसके एफईजी के जस्ट नीचे जो कैंडल होती है, वो कैंडल चाहे ग्रीन भी हो सकती है, वो कैंडल रेड भी हो सकती है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि अपन बाइंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं तो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए या फिर रेड कैंडल होनी चाहिए। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का सिर्फ ये एक रूल है, प्राइस के सॉरी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो एफईजी होना कंपलसरी है, उस पीजी के नीचे की जो कैंडल होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होती है। अपन स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए फाइंड करते हैं तो अपने को लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना होता है, और एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे। जैसे कि ये प्राइस चल रही है यहाँ पर, मैं इसको ग्रीन कलर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ पर भी एक एफईजी है, ये एफईजी है, ये भी एफईजी है, ये भी एक एफईजी है। तो इस एफईजी के नीचे जो कैंडल है मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलूंगा। मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी एक रूल बताया कि अपन जब भी स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं तो अपन लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर रहे हैं। ये एफईजी है, एफईजी के नीचे जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को प्रेफर कर रहा हूँ। अब लाइव चैट के अंदर भी जब ओपन करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लास्ट कैंडल जो होती है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ये क्यों वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। ठीक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ये वर्क करता है आपको। अब कौन से एक लेग के अंदर में, चलो ठीक है अपन समझते हैं। एक लेग के अंदर समटाइम्स आपको प्रॉब्लम आती है कि एक ही लेग के अंदर दो तीन एफईजीज क्रिएट हो जाते हैं, तो अपने को कौन से एफईजीज को लेना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक पे आप ट्रेड करते हैं तो आपको सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को। अब समटाइम्स हो जाते हैं एक ही लेग के अंदर तीन चार ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक सॉरी एफईजीज क्रिएट हो जाते हैं तीन चार एक ही लेग के अंदर। तो आप एक तो फर्स्ट, अगर प्राइस के अंदर हेवी मूवमेंट है, प्राइस बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करती है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को लेकर ट्रेड कर सकते हो, वरना आप लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को प्रेफर करो सबसे अच्छा। बीच के ऑर्डर ब्लॉक्स कब वर्क करते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे बीच के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं तब जैसे अपन एडवांस लर्निंग करने लगेंगे, आईसीटी को समझने लगेंगे, तो अपने अपने को समझने में समझेंगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। प्राइस तब बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेके जा सकती है। अगर प्राइस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है चार्ट, तो वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को लेके जा सकता है, या फिर मिटिगेशन ब्लॉक को लेके जा सकता है, या रिक्लेम्ड ब्लॉक को लेके जा सकता है। फिलहाल अपन सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती अपने को उनकी। ठीक है, मैंने बता दिया। आईडीएम के नीचे जो फर्स्ट एफईजी होता है,
आप उसको प्रेफर करो एंट्री के लिए, या फिर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सबसे बेस्ट होता है, वहाँ से एंट्री प्लेस करो, यहाँ पर एंट्री डालो और यहाँ पर असर डालो और अपने टारगेट्स ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर तक रखो। एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को तो हमने समझ लिया। अब एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को अपन लाइव चार्ट के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, जिससे अपने को क्लियरिटी आएगी कि अपन लाइव चार्ट के अंदर एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचान सकते हैं और स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। आपके सामने ये चार्ट आपको दिख रहा होगा जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर है अभी। ये वही चार्ट है जो अपन ने स्ट्रक्चर मैपिंग की थी जिसके ऊपर, तो अपन इसी के साथ समझने की कोशिश करेंगे एफईजी को। ठीक है, प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर की तरफ मूव करती है एंड प्राइस अगेन नीचे की तरफ आएगी। अपने को पता है जब भी ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो प्राइस कंटिन्यूस ऊपर की तरफ नहीं जाती है, नीचे की तरफ आती है एक पॉइंट को टैप करने के लिए, जो पॉइंट होता है अपने एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पर ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े होते हैं, आपको मैंने समझाया था। तो प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आके एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आती है। अब अपने को एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर देखना है, जैसे कि ये ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो अपने पास ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट से लेके ये बी पॉइंट, इसके बीच में अपने को अपने एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं अपन देखते हैं प्राइस ये दिखाई दे रहा है अपने को, ये एफईजी, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये लास्ट कैंडल का लो, और बीच वाली कैंडल को मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल का हाई, सॉरी ये थर्ड कैंडल का लो और ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ये मेरा एफईजी है और इसके नीचे जो है मेरा ऑर्डर ब्लॉक, मैं इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलूंगा। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस नीचे से आती है, इस पॉइंट को मीट करती है, इधर बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स थे जो पेंडिंग पड़े थे जो कि यहाँ पर फिल होते हैं और कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है। मूव कर कर एक ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है और कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जाके प्राइस अगेन नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अब अपने को एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने हैं कहाँ से, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच से अपने को एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है। अब एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक अपन क्या कहाँ देखेंगे, जो लास्ट के अंदर होते हैं एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि ये पॉइंट के अंदर लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, यहाँ है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, एफईजी, और ये एफईजी के नीचे जो कैंडल है मेरी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। मैं मेरे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करता हूँ एंड प्राइस नीचे की तरफ आती है और एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है और कंटिन्यूस ऊपर की तरफ। और अपना टारगेट कहाँ तक होगा, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर तक अपन अपना टारगेट रख सकते हैं। जैसे मैं ये लगा के दिखाऊँ आपको, अपन यहाँ से एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस अपन ऑर्डर ब्लॉक के बिलो रखेंगे एंड टारगेट अपना ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑलमोस्ट 5:1 का टारगेट अपने को दिख रहा है इसके अंदर। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है और कंटिन्यूस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ती है और ये टारगेट डन होता है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल है। अपन स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ कंबाइन कर रहे हैं एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को। एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को अपन को कहाँ लेना है, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक को लास्ट जो एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक है अपने स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर वो लेना है। बट समटाइम्स एक लेग के अंदर बहुत सारे एफईजीज क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी तो एक एफईजी है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और यहाँ एक एफईजी है। इस एफईजी के ऊपर एक एफईजी है, तो अपन को लास्ट एफईजी लेना। अब एक लेग के अंदर एफईजी बहुत सारे आ जाते हैं, तो अपन सबसे बेस्ट वे है लास्ट एफईजी जो होता है वो प्राइस उसी को टैप करने आती है। अपने को लास्ट एफईजी को वैल्यू देनी है, लास्ट एफईजी तक का वेट करना है। हो सकता है फर्स्ट एफईजी को प्राइस टैप करती है और प्राइस यहाँ टैप करने के बाद ऊपर की तरफ मूव करती है, बट बाद के अंदर बाद में प्राइस नीचे आती है, प्राइस नीचे आके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है और प्राइस कंटिन्यूस ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब अपने को समझना है अपन इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर अपन रिफाइन करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन है वो एकदम अपना नेरो होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, जिससे अपना स्टॉप लॉस अभी ये जोन ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का है।
ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक का जोन है जहाँ से अपन एंट्री लेंगे, अपना असल ऑलमोस्ट अभी 60 पॉइंट का बनेगा। तो अपन इसको कम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक अपन ने मार्क कर रखा है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब मैं इसी टाइम फ्रेम से नीचे के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। जैसे अगर ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होता तो मैं नीचे की तरफ आता 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, फिर मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आता, फिर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आता। ऐसे करते करते मैं उसको लोअर टाइम फ्रेम तक लेके जाता। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी ऑर्डर ब्लॉक है। मैं अब इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, यानी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। बट अब अपन जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अपनी स्ट्रक्चर कुछ चेंज है। स्ट्रक्चर के अंदर अपने को ये दिखाई देता है। अब अपन, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है मेरी, इसके ऊपर ये एफईजी है, ये एफईजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। मैं नीचे की तरफ मार्क करता हूँ, मेरे ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब और इसको छोटा असल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैं मेरे इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। ये वो जोन है। अब इसको रिफाइन करने के बाद ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, मैं और छोटे टाइम फ्रेम पर आया तो ये जोन और छोटा हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, और ये फर्स्ट इसका हाई, इसका लो अफीजी। ये ऑर्डर ब्लॉक को मैं मार्क करता हूँ यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ऐसे इसको बोलते हैं रिफाइन करना ऑर्डर ब्लॉक को। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अपन यहाँ से एंट्री ले रहे थे, यहाँ से ऊपर से। अब अपन एंट्री यहाँ से लेंगे, अपन रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री लेंगे। ठीक है, पहले हमारा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, अब वही स्टॉप लॉस हमारा 39 पॉइंट का बनेगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं अपन। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट एंट्री लेंगे रिफाइन करने के बाद, तो ऑलमोस्ट बॉस तक टारगेट रखेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड चेंज होकर हमारा बनता है 8 का, यानी 1:8 का अपने को टारगेट मिलता है। ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर तक अपना टारगेट रखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना। अगर आपको किस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की तकलीफ होती है, आपको लगता है मैं समझाने के अंदर मैं इससे भी बेहतर तरीके से समझा सकता था, या फिर कोई चीज़ मेरे से मिस हुई है, किसी भी चीज़ को मैंने मिस किया है, तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के अंदर बता सकते हो मैंने क्या गड़बड़ की है। मेरा शायद ये वो हो सकता है, मैं इससे अच्छा समझा सकता था, मैं नहीं समझा पाया, जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया। अब आप वीडियो के अंदर कमेंट करके बताओ